क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि हमारा किसी के साथ झगड़ा हो जाता है और हम गुस्से में आके सामने वाले से कुछ ऐसा कह जाते हैं जो हमें नहीं कहना चाहिए था। कुछ टाइम के बाद हमारा गुस्सा ठंडा हो जाता है और हमें ये रियलाइज होता है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हम गुस्से में आके क्या क्या बोल गए और नेक्स्ट टाइम हम उनको फेस नहीं कर पाते। हम रिग्रेट फील करते हैं। तभी हमें लगता है कि काश हम अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेते तो ये सिचुएशन नहीं होता। क्यों, है ना? तो बेसिकली ये जो इमोशंस हैं, गुस्सा, जेलसी, प्यार, इनको हम अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये इमोशन हमें कंट्रोल करने लगेंगे। आज के वीडियो में मैं बताऊंगी कि 5 तरीकों से आप अपना इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। आइडेंटिफाई द इमोशंस। हम अपने डेली लाइफ में डिफरेंट टाइप्स के इमोशंस से गो थ्रू होते हैं। ऑफिस में हो तो काम की स्ट्रेस की वजह से हम इरिटेट होते हैं। अगर बॉस डांटे तो मन ही मन में गुस्सा होते हैं। फिर वापस घर जब आते हैं तो अपने फैमिली को देख के खुश हो जाते हैं। ये जो इमोशंस हैं, गुस्सा होना, खुश होना, किसी की तरफ जेलस फील होना, ये सब इमोशंस कुछ प्रोसेस से गुजर कर हमारे चेहरे पे नजर आता है। सपोज एक सिचुएशन आ जाए जहाँ पर आपका एक किसी के साथ झगड़ा हो जाए। वो आपको ऐसी बातें सुनाता है जिससे कि आप हर्ट हो। तब ये नेचुरल है कि आप भी गुस्सा करोगे, लेकिन आपको वहाँ पे गुस्सा नहीं दिखाना है, खुद को कंट्रोल करके चुप रहना है। ये आपकी पेशेंस की टेस्ट है। गुस्सा दिखाकर चिल्ला के आपको उसकी तरह नहीं बनना है। ये तो सामने वाला चाहता है कि आप गुस्सा हो, हर्ट हो और आप इमोशनली डैमेज हो, लेकिन आपको उसकी चालाकी को रियलिटी में नहीं बदलना है। जब आप चुप रहोगे, रिएक्ट नहीं करोगे, उसको सदमा लगेगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा। वो सोचेगा मैंने इसको इतना कुछ बोला लेकिन उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। ये सोच सोच के वो पागल हो जाएगा। आपका ये चुप रहना सबसे बड़ा वेपन है जो किसी को मार भी सकता है, किसी को बचा भी सकता है। तो इसको कैसे इस्तेमाल करना है ये आपके हाथ में है। तो इसके लिए आपको जब गुस्सा आए तब 1 मिनट के लिए ब्रेक ले लो। इस ब्रेक में आप सोच के जो बोलते हो, जो डिसीजन लेते हो वो सही रहता है, क्योंकि आप कोई भी डिसीजन इमोशनल होके नहीं लिए हो। थिंक अबाउट द फ्यूचर। आप ये कंफर्म हो जाओ कि जो इमोशंस हैं ये टेम्परेरी हैं। आप कभी भी किसी चीज के लिए हमेशा खुश नहीं रह सकते या फिर किसी बात पर किसी के ऊपर गुस्सा या फिर उदास नहीं रह सकते। जैसे जैसे टाइम बीतते जाता है हम चीजें भूलते जाते हैं और ये इमोशंस भी कम होते जाते हैं। किसी बात के लिए आप अभी जितना गुस्सा कर रहे हो 2 घंटे के बाद उतना गुस्सा नहीं करोगे, लेकिन उस गुस्से में आपका कुछ ऐसा बोल जाना, कुछ ऐसा डिसीजन ले लेना आपके फ्यूचर को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो लॉस आप ही का है। थिंक यू आर द मास्टर ऑफ योर लाइफ। ये जो लाइफ है ये आप ही की है। आपके साथ क्या होगा, आप कैसे जियोगे, कोई भी सिचुएशन आए उसमें कैसे डिसीजन लोगे वो आप डिसाइड करोगे। हाँ, आपको एडवाइस देने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन आखिरकार डिसीजन आप ही को लेना है। आपकी लाइफ में आपका जो रोल है वो कोई प्ले नहीं कर सकता। आपको कोई थप्पड़ मारेगा तो दर्द आपको ही होगा। अगर आप लाइफ में सक्सेस करोगे तो पैसा और सब कुछ आप ही को मिलेगा। सब कुछ तो आप ही को झेलना है। तो आपकी लाइफ के रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में क्यों आप दूसरों को मौका देते हो आपको हर्ट करने को? आपका साइलेंट रहना ही उनके लिए एक वेपन है। गुस्सा होके आप उनको मौका दे रहे हो आपके लाइफ को कंट्रोल करने को। ऑब्जर्व द सिचुएशन। एक इंटेलिजेंट और मैच्योर पर्सन का साइन ये है कि उनका ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत हाई होता है। वो हर सिचुएशन में हर लोगों को समझते हैं, लोगों के माइंड रीड करने में टाइम देते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी में उनका नॉलेज होता है। अगर आपका बॉस आपको गुस्सा करे तो ये ऑब्जर्व करो, सोचो वो कौन है, आप कहाँ पर हो। अगर आप उसके ऊपर गुस्सा दिखाओगे तो आपकी जॉब खतरे में आ जाएगी। बीइंग बिजी। आपने तो सुना होगा कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। मतलब जब कुछ करने को नहीं होता आप हमेशा इधर उधर की बातें सोचते रहते हो। मतलब आपका दिमाग जब इडल होता है सारे नेगेटिव थॉट्स तभी आते हैं। आप खाली रहते हो तो अपने आप को बिजी करने के लिए सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाते हो, और सोशल मीडिया को ऐसे प्रोग्राम किया गया है जैसे वो आपके इमोशन को ट्रिगर करे। तभी आपके सारी इमोशंस आपके ऊपर हावी हो जाते हैं और आपको कंट्रोल करने लगते हैं। तो आप हमेशा खुद को बिजी रखो, चाहे कुछ भी जिसमें आपका मन लगे। बिजी रहने से आप हमेशा नेगेटिव थॉट्स से दूर रहोगे। दिन भर में आपने जो भी काम किया है आपको लगेगा आपने कुछ अचीव कर लिया है। अगर आप उसमें सेटिस्फाई होंगे तो ठीक है, नहीं तो आप उसमें बेहतर कैसे कर पाओगे ये सोचने में आप बिजी रहोगे। लेकिन कभी भी दूसरों के बारे में सोच के बुरा फील करना, जेलस फील होना, अननेसेसरी फैमिली मेंबर के ऊपर इरिटेट होना कभी भी नहीं होगा। आप हमेशा खुश रहोगे, क्योंकि कभी भी आपके दिमाग को
ये टाइम नहीं मिलेगा नेगेटिव बातें सोचना और आपके इमोशन आपको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।